बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। एस्पायर कॉलेज चुनिया कैंपस की तरफ से एहसानुर रहमान आपकी खिदमत में हाजिर है और आज हम देखेंगे अपना लेक्चर नंबर 6। तो जिस तरह हम अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने अपना टॉपिक किया था डेरिवेटिव, तो हम उसी टॉपिक को लेके चल रहे हैं और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उनको हम देखते हैं कि हमने कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 10 है, फाइंड द स्लोप ऑफ द गिवन फंक्शन एट इंडिकेटेड पॉइंट। हमने हमारा जो भी फंक्शन है हमने उसकी स्लोप फाइंड करनी है। स्लोप का मतलब भी मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, स्लोप का मतलब भी डेरिवेटिव है। तो हम एक फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो हमने इसकी स्लोप फाइंड करनी है एट 2 4 सॉल्व। तो हमने फंक्शन का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहे हैं डी वाई जो भी यहाँ पे हो y के डी के साथ डिवाइडेड बाय डी एक्स, जिसके रिस्पेक्ट हम डेरिवेटिव ले रहे हैं। अब यहाँ पे अगर कोई और फंक्शन कोई z आ जाता तो हमने नीचे फिर z लिखना था। इज इक्वल टू, तो हम जो एक फंक्शन होता है उसका हम किस तरह डेरिवेटिव लेते हैं, उसकी हमेशा पावर पहले आ जाती है। पावर कितनी है 2 को हम पहले ले आए, बाद में क्या बचा x एज इट इज़ आ जाएगा, फिर उसकी पावर में से एक कम करेंगे। पावर में से जब एक कम किया तो कितना रह गया 1, तो 1 हम नहीं लिखते, ठीक है। तो ये इसका मतलब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ गया। लेकिन हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है एट 2/4, तो उसके लिए हमने इसको ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया। 2/4 पे हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। इसका मतलब है कि जो हमारे डेरिवेटिव का आंसर आया, डेरिवेटिव के आंसर में जहाँ पे x है 2 पुट करना है, जहाँ पे y है वहाँ पे 4 पुट करना है। अब चूँकि सिर्फ जस्ट इसमें x है तो x की वैल्यू हम 2 पुट कर देंगे, तो 2 × 2 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 है इसका, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है एट 0.73 dy बाई डी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अगेन 2x है, और जब x का डेरिवेटिव 1 होता है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, ये आप लोगों ने याद रखना है। ये कैसे होता है ये हम आगे क्लासेस में करेंगे। तो जो फिर साथ में कांस्टेंट होता है वो एज इट इज़ आ जाता है 2x माइनस 7। तो जो कांस्टेंट है हमारा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्यों 0 होता है? क्योंकि हमने डेरिवेटिव को क्या, इसकी जब डेफिनेशन की थी तो हमने बताया था कि अगर किसी भी फंक्शन में एक वेरिएबल या एक क्वांटिटी के चेंज होने से दूसरी क्वांटिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है। अब चूंकि ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का फंक्शन तो चेंज नहीं हो सकता। कांस्टेंट तो इटसेल्फ एक वैल्यू, एक नंबर है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, तो इस वजह से इसका डेरिवेटिव 0 होगा। हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है गिवन 0.73। अगेन जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया, x की जगह पे 7, y की जगह पे 3। चूँकि y इस फंक्शन में नहीं है, x की जगह पे हमने पुट कर दिया 7। 2 × 7 कितना हो गया 14, और -7 आंसर इसका आ जाएगा 7। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 है। तो इसमें गिवन है कि s इज इक्वल टू टी स्केयर इंटू टी माइनस 1। याद रखिएगा s का मतलब है डिस्टेंस, एस यहाँ पे डिस्टेंस है या लेंथ है किसी भी चीज़ की। तो हमने फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 0 1 2। देखिए जब भी हम बात करते हैं अपने डिस्टेंस की, तो अगर तो हम डिस्टेंस का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टाइम, तो जो आंसर होगा वो वेलोसिटी होगा। और जब हम वेलोसिटी का भी डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाता है। तो अब यहाँ पे हम वही करने लगे हैं कि जो हमें ये डिस्टेंस s गिवन है, इस s का हमने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चूंकि यहाँ पे t है, इस वजह से भी हम t के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे। तो हम डेरिवेटिव जैसे वहाँ पे बताया था कि पावर रूल लगेगा। डेरिवेटिव जब t क्यूब का है तो इसका मतलब है 3, जो भी पावर इसकी होगी वो पहले आ जाएगी, t एज इट इज़। अब इसकी जो पावर है उसमें से हमने एक माइनस कर देना है। 3 में से जब एक माइनस करेंगे 2 रह जाएगा माइनस। अब t की पावर 2 है, 2 पहले आ जाएगा, t एज इट इज़। 2 में से जब एक माइनस या एक माइनस करेंगे तो 2 माइनस 1 1 1 हम नहीं लिखेंगे, तो ये आ गया। अब हमने इसकी वेलोसिटी चेक करनी है एट t इज इक्वल टू 0 1 2। इसका क्या मतलब है कि जो हमने वेलोसिटी फाइंड की है, एक दफ़ा वेलोसिटी में t की जगह पे 0, फिर 1, फिर 2, तो जब हम 0 पुट करेंगे, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, आंसर 0 आ गया। तो v1 का मतलब कि हमने अब 1 पुट करना है।
जो हमारी वेलोसिटी आई हुई है। तो 1 को यहाँ पे पुट करो, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा। यहाँ पे ये 2 अब 1 पुट करेंगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई 2, 3 - 2 1 आ जाएगा। अब हमने 2 पुट करना है, 2 पुट करेंगे, ये 3 है और ये 2 की पावर 2 की पावर 2 4 आ जाएगा, 4 3 आर 12 माइनस यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, 4 हो गया। तो 12 - 4 = 8। हमने वेलोसिटी फाइंड कर ली एट t = 0 1 2। अब हमने फाइंड करना है इसका एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का क्या मतलब है कि आप इसका जो हमें ये फंक्शन जो गिवन था डिस्टेंस था, डिस्टेंस का 2 टाइम डेरिवेटिव ले लें इज इक्वल टू एक्सेलरेशन आ जाएगा। या आपने जो वेलोसिटी फाइंड की हुई है वेलोसिटी का डेरिवेटिव ले लें तो वेलोसिटी का डेरिवेटिव भी हमें एक्सेलरेशन देगा। तो हम अगर s का 2 टाइम डेरिवेटिव ले लें, क्या मतलब है उसका d/dt, जो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लिया था वो हमने लिख दिया। तो उसके बाद हमने क्या करना है, अब हमने इसका सेकंड टाइम डेरिवेटिव ले लेना है। सेकंड टाइम जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे इस फंक्शन का, देखें इसकी पावर रूल है यहाँ पे, पावर जब पहले आ जाएगी तो 3 × 2 कितना हो गया 6, t एज इट इज 2 - 1 1 माइनस 2t है, ये t का डेरिवेटिव 1 तो -2 एज इट इज आ जाएगा। अब हमने एक्सीलरेशन भी फाइंड करने एट 0 1 2। 0 जब पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 6 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 -2। तो जब हम 1 पुट करेंगे 6 1 से मल्टीप्लाई होकर 6 -2 4 आ जाएगा। और जब हम 2 पुट करेंगे 6 2 12 -2 = 10 आ जाएगा 0.5। तो इसमें कह रहा है कि इफ़ y = x⁻p अगर हो देन ये हमने प्रूव करना है dy/dx = p(x⁻p - 1)। हमने जिस तरह वो फर्स्ट प्रिंसिपल हमने देखा था कि डेरिवेटिव को अगर हम फाइंड करना हो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, तो उसमें हम क्या करेंगे कि हमें ये तो गिवन है y = xp। अगर हम स्मॉल जो इसमें इंक्रीमेंट लगाएं तो जो y में इंक्रीमेंट आएगा Δy होगा, y + Δy। तो इसमें x में जब इंक्रीमेंट आएगा तो वो Δx होगा, x + Δx की पावर p आ जाएगा। सेकंड स्टेप क्या था कि इस इक्वेशन में से इसको हमने माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे y + Δy - y = x + Δp की पावर p, और ये यहाँ पे आ जाएगा। ये y से कट गया, Δy = ये एज इट इज़। अब हम जो उसका थर्ड स्टेप था उसमें हमें पता है कि हम डिवाइड करते हैं दोनों साइडों पे, यहाँ पे जो भी पॉइंट हो Δx से हम दोनों साइडों पे डिवाइड करेंगे। Δy/Δx = ये फंक्शन एज इट इज़ डिवाइडेड बाय Δx। अब हमने लिमिट अप्लाई करनी है यहाँ पे। अगला जो स्टेप होगा लिमिट के लिए x + Δx है ये वाला, इस अप्रोच करेगा 0 को, x + Δp की पावर p माइनस x की पावर p डिवाइडेड बाय Δx की जगह पे हम ये लिख देंगे x + Δx माइनस x। क्यों, अगर हम इसको काटना भी चाहें तो ये कट जाएगा, तो हमने इसको ये लिख दिया। अब इसको हमने ये क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे x के साथ जो भी यहाँ पे चीज़ होती है यहाँ पे वही उसके वो लिमिट में आता है। x + Δx अप्रोच कर रहा है 0 को। अब हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, प्रीवियस जो चैप्टर था हमारा फर्स्ट चैप्टर था, लिमिट x अप्रोच टू 0 x की पावर p माइनस a की पावर p डिवाइडेड बाय x माइनस a इज इक्वल टू जो भी पावर होगी उसने पहले आ जाना, और जो भी यहाँ पे सेकंड फंक्शन होगा ये a वो आ जाएगा, और उसकी पावर में से हम एक कम कर देंगे। अब देखें, अब ये हमारा उसी फॉर्म में आ रहा है, तो इसका मतलब है पावर क्या है p, हम पावर को पहले ले आएंगे। तो ये दूसरे नंबर पे फंक्शन कौन सा है, यहाँ पे आ गया x, हमने x को लिख दिया, और पावर में से जब एक हम कम करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर आएगा, यही हमने प्रूव करना था। तो उन क्वेश्चंस के बाद हम अब देखते हैं कि कुछ हमारे थ्योरम है, उन थ्योरम की मदद से या उनकी हेल्प से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं। तो उसमें जो सबसे पहले थ्योरम है 2.6 पे आ रहा है, द डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज़ 0। जैसे कि हमने पहले ही बात की थी कि जो हमारा कांस्टेंट फंक्शन होता है या कांस्टेंट नंबर होता है उसका डेरिवेटिव 0 होता है, और उसकी रीज़न यही है कि जो डेरिवेटिव होता है वो बेसिकली है ही ये चीज़ के एक जो है ना वैल्यू के चेंज होने से दूसरी वैल्यू में क्या फ़र्क पड़ता है। तो कांस्टेंट चूँकि चेंज नहीं होता, वो एक फिक्स्ड नंबर है या फिक्स्ड वैल्यू है, तो इस वजह से उसका डेरिवेटिव 0 आएगा। दूसरा थ्योरम है ये 2.7, इफ़ f of x इज इक्वल टू c g of x
कि कोई भी एक कांस्टेंट नंबर है c, वो एक जो हमारा फंक्शन है x पे जो डिपेंड करता है उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, देन f डैश ऑफ x किसके इक्वल आएगा, इसका डेरिवेटिव, और साथ में c आ जाएगा, c एज इट इज आएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम एक फंक्शन ले लें y इज इक्वल टू 3x², अगर हम इसका डेरिवेटिव लें तो ये y डैश लिख लें या dy बाई डी एक्स लिख लें, तो इज़ इक्वल टू ये एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि अब ये इस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, ये 3 एज इट इज़ आ गया। तो इसमें से अब जब हम पावर रूल इस पे लगाएंगे, पावर पहले आ जाएगी 2, साथ में x, 2 माइनस 1 1 ही होगा, तो अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, 6x। बेसिकली ये ये थ्योरम जो है ये इसकी एग्जांपल है। आगे जी इसका 2.9 थ्योरम है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल का क्या मतलब है कि जब भी दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनका अगर हमने डेरिवेटिव लेना है तो देन हमें कौन सा रूल फॉलो करना पड़ेगा। तो ये दो फंक्शन है, कोई से भी एक u(x) है और दूसरा v(x) है, दोनों ही किस पे डिपेंड कर रहे हैं, x पे। तो अगर हमने इनका अब डेरिवेटिव लेना है तो अब हम क्या करना होगा, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट को एज इट इज मल्टीप्लाई, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस जिसका डेरिवेटिव ले लिया हुआ है उसको हमने एज इट इज लिख देना है इस फंक्शन को, और जो फर्स्ट रह गया था उसका हमने डेरिवेटिव ले लेना है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं थ्योरम 2.10 पे। तो क्वेश्चन रूल है ये, इफ f ऑफ x इज इक्वल टू u ऑफ x डिवाइडेड बाय v ऑफ x। तो कोई से भी दो फंक्शन है, एक u ऑफ x और दूसरा v ऑफ x, दोनों ही x पे डिपेंड कर रहे हैं। तो देन क्या हम करेंगे जब हमने इनका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो उसके लिए ये होगा कि जो नीचे वाला है, नीचे क्या फंक्शन लिखा हो v ऑफ x, नीचे वाला एज इट इज मल्टीप्लाई ऊपर वाला जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, माइनस जिसका डेरिवेटिव ले लिया हुआ है उसको एज इट इज लिख देना है, मल्टीप्लाई जिसको एज इट इज रखा था फर्स्ट उसका साथ में डेरिवेटिव आ जाना। तो डिवाइडेड बाय नीचे जो भी फंक्शन होगा उसका हमने स्क्वायर ले लेना है। आगे इसका हम क्वेश्चन देखते हैं, तो ये जो क्वेश्चन रूल है ये आप लोगों को समझ आ जाएगा। तो अब हम मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.2 पे। उसका क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि डिफरेंशिएट एट x। हमने अपना ये जो फंक्शन हमें गिवन है y इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, हमने इसको डिफरेंशिएट करना है एट x। तो अब चूंकि फंक्शन का नेम y है तो dy किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे, dx इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स। हमने फंक्शन को एज इट इज लिख दिया। हमें पता है कि जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट अगर हो तो स्क्वायर रूट को हम 1/2 भी लिख सकते हैं। तो अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। तो एज़ यूजुअल जब हमने जैसे कि प्रीवियस भी हमने बात की थी कि सबसे पहले आपने फंक्शन की पावर देखनी है। यहाँ पे फंक्शन की पावर क्या आ रही है, 1/2। तो पहले हमने पावर रूल लगाना है, 1/2 पहले आ जाएगा, फंक्शन जो भी था एज इट इज़, और उसके फंक्शन में से एक को हमने माइनस कर दिया। यहाँ तक क्लियर। तो अब आगे हमने क्या करना है, इस पावर को छोड़ के ये जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, प्रीवियस हम क्यों नहीं डेरिवेटिव उसका ले रहे थे, जैसे ये अभी हमने किया था 2x², x²। इस पर जब हमने पावर रूल लगाया था तो ये 2x 2 - 1, साथ में ये भी था कि पावर को छोड़ के ये जो फंक्शन है इसका यहाँ पे डेरिवेटिव। तो चूंकि वो उसका डेरिवेटिव 1 आता है तो इस वजह से हम उसको लिखते नहीं थे। तो अब यहाँ पे हमने जब पावर रूल लगा दिए यहाँ तक, तो आगे हमने dy बाई डी एक्स इस ये जो पावर है इसको छोड़ के फंक्शन को हमने लिखना है। अब 1/2 - 1 इज इक्वल टू -1/2 हो जाएगा। तो अब हमने इसका डेरिवेटिव अलग-अलग अप्लाई कर दिया। अब चूंकि ये कांस्टेंट नंबर है ये वाला, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑलवेज 0, और यहाँ पे x² है, x² का डेरिवेटिव 2x है। तो अब ये जो 2x है ये ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x डिवाइडेड बाय ये 2। अब ये जो 1/2 था a² प्लस x² का, चूँकि ये माइनस था तो हम नीचे ले जाएंगे, नीचे जाके प्लस हो जाएगा। तो ये 1/2 को हम लिख सकते हैं a² प्लस x² का स्क्वायर रूट। ये 2 से कैंसिल, तो आंसर इसका आ जाएगा x/a² प्लस x² का स्क्वायर रूट। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमने डेरिवेटिव ही फाइंड करना है एट x। तो उसके लिए जो हमारा y इज इक्वल टू हमें जो गिवन फंक्शन है ln x² प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x² माइनस x प्लस 1, हमने अपना डेरिवेटिव फाइंड करना है इस पॉइंट पे।
तो हमें पता है कि जब भी ln हो, ln a ओवर b, दो नंबर डिवाइड हो रहे हो या फंक्शन हो, ln हो, ln जब अप्लाई उस पर करेंगे तो किस में वो कन्वर्ट हो जाता है? अगर तो वो डिवाइड हो रहे हैं तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही जो फार्मूला है यही हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, चूँकि यहाँ पे ln है और दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं। तो इसको हम लिखेंगे ln ऊपर वाला फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन माइनस नीचे वाला फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। तो हमने अब इनका डेरिवेटिव लेना है। तो अब यहाँ पे एक रूल लिखा हुआ है कि जब हमने ln x का डेरिवेटिव लेना है, किसी भी फंक्शन, कोई भी फंक्शन है, जैसे यहाँ पे सिंपल फंक्शन है कि x ले लिया हुआ है तो ln इसके साथ है, तो इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। ln के बाद जो कुछ भी हो उसको ओवर की फॉर्म में ले जाना है, कुछ भी हो उसको ओवर की फॉर्म में ले जाना है, 1 ओवर डॉट अगेन उसका डेरिवेटिव। अब ये देखिए ln, ये फंक्शन जो कुछ भी हो ln के बाद जब हमने डेरिवेटिव लेना है तो ये सारे का सारा इसके नीचे आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, ln छोड़ के इस फंक्शन का डेरिवेटिव। यही हम तरीका यहाँ पे ये मेथडोलॉजी यूज़ करेंगे। क्या है वो? ln है, ln के बाद जो भी चीज़ है माइनस एज इट इज़, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन है, ये ओवर की फॉर्म में चला गया। फिर ln को छोड़ के इस फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया। अब देखिए इसका डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, एक्स का डेरिवेटिव 1, इस 1 का डेरिवेटिव 0, वो हम नहीं लिखेंगे, तो ये नीचे वाला एज इट इज़ माइनस। अब ये देखिए इसका डेरिवेटिव 2x और इस x का डेरिवेटिव 1, तो ये माइनस की वजह से -1 हो जाएगा, तो ये नीचे वाला फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन एज इट इज़ आ गया। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई के लिए हम दोनों का एलसीएम लेंगे, इसका और इसका, वो एलसीएम यहाँ पे। तो जब ये फैक्टर को अंदर रख के इस पे डिवाइड करेंगे तो ये वाला फैक्टर इससे कट जाएगा, तो ये वाला डायरेक्ट ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x प्लस 1, तो ये फैक्टर मल्टीप्लाई में आ गया। जब हम इस फैक्टर को अंदर रख के इस पे डिवाइड करेंगे तो ये फैक्टर कट जाएगा, तो ये जो फैक्टर है ये वाला डायरेक्ट इस फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई करने के बाद इसका ये आंसर आ गया। ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट भी कुछ क्वेश्चन इसी तकनीक पे हम इनको कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ रूल्स हैं नीचे के। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, जैसे पहले बता दिया गया। ln x अगर आ जाता है, कोई भी फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव क्या होगा, ln के बाद जो कुछ भी होगा उसको ओवर की फॉर्म में डॉट इसका हमने डेरिवेटिव ले लेना है। तो अब ये 1 ओवर x आ जाएगा, तो यहाँ पे चूँकि x है, dx ओवर dx, x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो इस वजह से ये 1 ओवर x ही आ जाएगा। तो उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है हमने उनका डेरिवेटिव देखना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे प्रीवियस भी कुछ क्वेश्चन है उनमें भी ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो हमने उनका भी डेरिवेटिव लेना है। जस्ट लाइक अब ये साइन x है, साइन x का डेरिवेटिव cos x है, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x है, और जो टेन x है इसके बाद लिखा हुआ टेन x का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर x है, और कॉट का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x है। तो सेकंड का डेरिवेटिव क्या होगा, सेकंड x टेन x, और जो कोसिकेंट x है उसका डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट x और कॉट x है। तो इस एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हाइपरबोलिक फंक्शन और भी जो जितने भी फार्मूलाज वहाँ पे गिवन है वो आप लोग खुद कर लीजिएगा, और वो आपको नेक्स्ट सेशन से पहले आपको आने चाहिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।